अब हम यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। यहाँ पे आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। यानी कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, यानी उन दूर हटते हैं। अब आप इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हो? देखो मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रेपेल करते हैं एक दूसरे से। तो इस एग्जांपल से बेसिकली आप एक याद रख पाओगे। मेरा बस ये मेन मोटिव था कि आप लोग बस इस चीज़ को याद रख पाओ, वैसे ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता दिया है, ठीक है। आई होप अब आपको ये याद रहेगा। तो अब मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब कि ना ही ये तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि चार्ज जो होता है, चाहे कैसा भी चार्ज हो, हमने पढ़ा था एनर्जी भी क्या होती है, वो ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट की जा सकती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से चार्ज होता है, चार्ज भी ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी होते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास कि unlike charges attract each other and like charges repel each others, electric charge is conserved and electric charges are quantized, ठीक है। सो अभी हमने ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को फिनिश किया है। अब हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार, तो इसलिए हम ये क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज कंडक्टर इन व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। ओके, देखो अब इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर वो होता है ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ग्लास। आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक मैन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सही करते हैं, वो अपने हाथ में, अपने हैंड्स में रबर के ग्लव्स पहनते हैं, राइट। तो रबर के ग्लव्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। ऐसी प्लास्टिक भी नहीं कंडक्ट करती है। अगर हम बोले वुड भी नहीं करती है। हम आपके फादर मदर भी बोलते होंगे कि जब भी आप किसी भी चीज़ का वर्क करो, इलेक्ट्रिक का वर्क करो, तो हमेशा स्लीपर्स पहनो रबर की, या तो किसी वुड के ऊपर खड़े हो, राइट, ऐसे मत खड़े हो। तो यही होता है कि रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और इन्हीं मटेरियल्स को हम इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वायर्स, आयरन, वाटर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब भी आप वर्क करते हो तो आपकी मम्मा ये भी कहती होंगी कि कभी गीले हाथ से काम मत करना इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, हमेशा ड्राई हेयर से करना, कभी गीले हाथ से मत छूना तार को, क्योंकि वो क्या है, बहुत तेज़ी से करंट पकड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से करंट को पकड़ती हैं, इसी वजह से ये सब कहा जाता है, ठीक है। सो वायर्स, आयरन, वाटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कि हमारे कंडक्टर्स
होते हैं। कंडक्टर नेम से ही पता चलता है, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर जो कि इनहेल करता है टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सेमी कंडक्टर्स। देखो सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि पार्शली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो। पार्शली यानी कि ना तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होती हो, ना कम, यानी मीडियम। ओके, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये कुछ 2 एग्जांपल्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा में अभी स्मॉल थोड़ा लिटिल सा वर्क, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ नोट्स चाहिए, ये बहुत छोटी फॉर्म में है, बहुत छोटे नोट्स हैं, आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का, और इनको आप या फिर मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। whatever as you want you can do that, but I hope that ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। आप बुक खोल के देखोगे तो बहुत बड़ी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, और जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को ही पता नहीं कैसे दिया हुआ होता है, और आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेंडो हम नहीं पढ़ रहे, इतना क्या लिखा है ना, देख के इसलिए परेशान हो जाते हैं। बट ये नोट्स थोड़े से स्मॉल है, अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी उसकी क्वांटिटी, SI यूनिट, फॉर्मूला, डेफिनेशन, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, यानी जितना हम वर्क करें, ठीक है, जितना वर्क किया गया हो किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ हो, वो ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जस्ट सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A, इन्फिनिटी पॉइंट, और ये है B, ठीक है। यहाँ से मेरे को A पॉइंट से B तक, इन्फिनिटी पॉइंट से B तक मुझे इस ऑब्जेक्ट को लाना है। तो यानी जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया होगा इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसको हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से करते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V से डिनोट करते हैं कैपिटल V, ठीक है। स्मॉल v मत बना देना, कैपिटल वाला V बनाना, अभी छोटे सा बना दो, कैपिटल बनाना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसकी डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला बन रहा है कि V इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है। ये क्या है, Q चार्ज, यानी जितना वर्क डन किया गया होगा यूनिट चार्ज को लाने में, यानी चार्ज को, ठीक है, वो ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मीन्स V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वेयर W इज वर्क एंड Q इज चार्ज, ठीक है। हमने पढ़ रखा है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। W वर्क है ना, W इज इक्वल्स टू F इंटू D, F इंटू S, राइट। देखो तो यही है, इसलिए 9th क्लास की जो फिज़िक्स थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहाँ से थोड़ा आपका स्टैंडर्ड क्लास का फिज़िक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
देखो, तो W इज वर्क एंड Q इज चार्ज, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? SI यूनिट वोल्ट है। इसकी SI यूनिट वोल्ट है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। इसको भी हम वोल्ट को भी V से डिनोट करते हैं। जब भी हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहा गया होगा, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहा गया होगा, ठीक है, वर्क डन गिवन है, चार्ज दिया हुआ है, तो हम उसके आगे जब निकाल लेंगे तो उसके आगे V लगाएंगे, ठीक है, V लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी SI यूनिट होती है। आप सबको पता है वर्क की SI यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और यूनिट निकल कर आती है। देखो, वर्क की यूनिट जूल होती है और हमारी चार्ज की यूनिट हमने पढ़ी कूलाम होती है। तो जूल पर कूलाम भी इसकी एक SI यूनिट निकल कर आती है, ठीक है। ये भी होती है और वोल्ट भी होती है। जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम आएंगे कि वोल्ट क्या होता है। अभी हमने पढ़ा ना इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो डिफाइन 1 वोल्ट ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मैंने अभी आपको जैसे एक और यूनिट बताई थी। क्या यूनिट बताई थी? V इक्वल्स टू जूल पर कूलाम, है ना। तो ये मैंने आपको यूनिट बताई थी। तो इसी से ही ये डेफिनेशन बनी है 1 वोल्ट की। और ये यूनिट भी जो निकल कर आई है ये भी इसी से निकल कर आई है, ठीक है, ये इसी से ही निकल कर आई है। देखो, और जैसे हमने अभी पढ़ा था V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q, है ना। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनी थी, है ना। जब हमने ये पढ़ा इसी से इसकी डेफिनेशन। ऐसे V इक्वल्स टू J/कूलाम, यानी जूल पर कूलाम होता है, तो इसी से इसकी भी डेफिनेशन बनी है 1 वोल्ट जिसे बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point। वही डेफिनेशन है। हमने उसमें क्या लिखा था? हमने उसमें 1 जूल की जगह लिखा था, हमने थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो गया था। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी 1 वोल्ट तब कहा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब 1 जूल वर्क डन किया गया हो, यानी 1 जूल का वर्क डन किया गया हो इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट तक, तो वो हमारा 1 वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट is a amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point, ठीक है, to a point। तो इसी से ही हमारे फॉर्मूला से ही हमारी डेफिनेशंस बनती हैं। तो फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न हो गए तो डेफिनेशन आप बहुत इजीली बना लोगे और इनकी यूनिट भी आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, बहुत बार पूछ ली जाती है कि डिफाइन 1 वोल्ट या 1 एम्पियर, 1 कूलाम, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी है वो तो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो डिफाइन 1 वोल्ट ऐसा मत समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, तो आप लर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन एंड ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। याद रखना है इसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। मैंने अभी आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़कर आए थे। तो उसके जैसा एक और होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है। जब भी आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहा हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा हो, तो हम V इक्वल्स टू W/Q ही लगाएंगे,
ठीक है, सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन डिफरेंट है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था कि हम अगर जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अच्छा, अब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बस यही डिफरेंट है इन दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी फॉर्मूला, बाकी सब कुछ यूनिट सेम है सब, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं इस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, टू टाइप्स के पोटेंशियल होते हैं, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। टू टाइप्स के होते हैं, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका हाई पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज का हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, हाई पोटेंशियल होता है। और लो पोटेंशियल वो होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज का लो पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का लो पोटेंशियल होता है। तो यानी हाई पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज है लो पोटेंशियल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अभी हम जब एक सेल, मैं आपको एक फिगर बना कर दिखाऊंगी सेल की, वो सेल की होगी जिसके अंदर आप लोग पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बल्ब पढ़ोगे कैसे जलता है, ग्लो होता है, राइट, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है। इसी तरीके से करंट भी क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं और हमारा करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये भी अभी हम पढ़ेंगे करंट क्या होता है। तो अभी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल हमने पढ़ा, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल क्या होता है, और ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक अभी सेल का फिगर बना के दिखाती हूँ, उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा तो हमारा सेल का डायग्राम। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने आपको बताया कि हाई पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बड़ा डंडा होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज का बड़ा डंडा होता है और माइनस का छोटा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, बड़ा डंडा पॉजिटिव वाला होता है, छोटा वाला माइनस का होता है। तो ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको नोट ये भी बताया था कि करंट जो होता है वो कहाँ से फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। तो यानी करंट कौन सी साइड में फ्लो होगा, इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में हमारा करंट फ्लो होगा। आई क्या है यहाँ पे, करंट है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बता दिया पहले ही कि करंट आई होता है, ठीक है। तो ये जो है करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, यानी कि करंट इधर फ्लो होगा। अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी लो पोटेंशियल किधर है, नेगेटिव वाली साइड में होगा, है ना। तो यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से फ्लो होंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पोटेंशियल हाई, ठीक है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज से फ्लो होंगे, जहाँ पे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होते हैं, लो टू हाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से जो हमारे पॉजिटिव थे वो हाई टू लो फ्लो हो रहे थे, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे हाई और लो करंट मिल जाते हैं और ये बल्ब जो होता है वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। इस तरीके से ग्लो करता है हमारा बल्ब, ठीक है।
तो इतनी सी बात थी, आपको जो पहले मैंने आपको बताया उसी से ये डायग्राम में आपको समझ में आएगा, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें अभी आप लोग बहुत कुछ पढ़ोगे, उस समय आपको बताऊंगी। बहुत इजी है, अगर आप समझोगे तो बहुत इजी है। अगर आप इसको और हाँ, अगर आप एकदम सारा सब कुछ एक साथ पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना और फिर खुद पढ़ के देखना, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये सेल का जो स्ट्रक्चर है ये खत्म होता है, इसमें अब बस इतना ही था। मैंने आपको बताया कि बल्ब कैसे ग्लो करता है, यहाँ से जाते हैं नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, ये जब नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ मिल जाते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये था। अब हम आ जाते हैं करंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, बाकी हम अभी उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो पढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड करंट। देखो करंट क्या होता है, मतलब जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा होता है पर यूनिट सेकेंड, इसमें क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, ठीक है। इसके फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T, इससे ही बन जाता है। यानी करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पर यूनिट सेकेंड, वही हमारा करंट होता है। इसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो आप कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब हम करंट को I से डिनोट करते हैं और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने अभी तक जितनी भी पढ़ी, हमने चार्ज पढ़ा, हमने पोटेंशियल पढ़ा, करंट पढ़ रहे हैं, तो ये सब सारी स्केलर क्वांटिटी ही हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, I = Q/T। अब इसकी इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है इसकी SI यूनिट? एम्पियर होती है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। स्मॉल a मत बना देना, कैपिटल A बनाना, कैपिटल A, ये होती है एम्पियर। जब भी हम इसकी निकालेंगे कोई भी यूनिट, कोई भी वैल्यू निकालेंगे, करंट निकालने के लिए कहे तो हम उसके आगे A लगाएंगे, ठीक है, यानी एम्पियर। और या तो इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, देखो सॉरी सीजीएस यूनिट बोल रही हूँ, इसकी अनदर यूनिट भी होती है। देखो कैसे आती है ये, जैसे हमने अभी V = जूल पर कूलाम निकाली थी, W/Q की, इसी तरीके से इसकी भी आती है। I = इसकी यूनिट ये भी होती है, Q की क्या होती है, कूलाम, टाइम की सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। आई होप अब आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम इसकी, जैसे हमने भी पढ़ा था डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिफाइन 1 एम्पियर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिफाइन 1 एम्पियर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद डिफाइन 1 एम्पियर नाउ। सो 1 एम्पियर क्या होता है, ये मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाता है, राइट। सो आपको ये याद रखना है, 12th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ इंक्लूडेड इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 एम्पियर क्या होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर मतलब कोई भी करंट है जो कि किसी भी वायर से फ्लो हो रहा है, तो वो 1 एम्पियर का तब कहलाएगा जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसके थ्रू 1 सेकेंड, ठीक है। अगर उस वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा तब वो 1 एम्पियर कहलाएगा जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा थ्रू इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। सो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये बुक में बहुत बड़ी सी लिखी होगी। तो यही था बस 1 एम्पियर, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं विद सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।